हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये पार्ट 2 वीडियो का। पहली वीडियो का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं। यहाँ पर मैं आपके डाउट्स भी लूँगा और आपके जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में बताऊँगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। अगर आप को भी ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने जब आप अपनी आईडी से लॉगिन करोगे, ठीक है। जो आपका हॉस्पिटल जो आपको अलॉट हुआ है वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, ना आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पहला डाउट यहीं पे क्लियर हो सकता है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है जो आपको मिला है वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो, वी फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये पहला स्टेप हो चुका है और आपको अब क्या करना है, आपको अब सीधे डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से चला जाता हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पे। तो एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट 20/4 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपलोड कर चुके हैं और उनको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने शो हो रहा है तो उनको परेशान होने की कोई बात नहीं है। वो जस्ट टेक्निकल ग्लिच है और वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक करना, वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके होंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको सीधे अपने अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे आना है। सबसे पहले आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ डॉक्यूमेंट मांगा गया है। एक चीज़ याद रखना, जो आपने अपलोड करने हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में करने हैं और उनकी जो साइज़ रहेगा वो 2 MB मैक्सिमम रहेगा, उसके अंडर अंडर आपका होना चाहिए, तो ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आप दो चीज़ें अपलोड कर सकते हो, एक 10th का मार्कशीट और एक 10th का सर्टिफिकेट, या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है अगर आपके पास अलग से तो वो अपलोड कर सकते हो। तो पहली चीज़ क्लियर है कि डेट ऑफ बर्थ में क्या डालना है। डेट ऑफ बर्थ में आपने अपना 10th का मार्कशीट डालना है या फिर सर्टिफिकेट डालना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपने 10th से लेके ग्रेजुएशन तक या फिर पोस्ट बेसिक तक सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10th का करोगे मार्कशीट, फिर 10th का सर्टिफिकेट, फिर 12th का मार्कशीट, फिर 10, और जो आप वन एक ऐड करोगे ना उसको नेम दे देना और वो ऑलरेडी एडिट होता जाएगा, ठीक है। ऐसे आप सारे अपने ग्रेजुएशन तक या फिर पोस्ट बेसिक तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपकी डिग्री भी यहीं पे आएगी, आपका रिलीविंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट और आपके मार्कशीट भी यहीं पर आएंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुए, सप्ली आई थी, उसका मार्कशीट भी आप यहीं पे अपलोड करोगे और वो भी करना मैंडेटरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पर आपका जो RN होता है या RM बोलते हैं जिसको, वो अपलोड होगा और उसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपने GNM की है या फिर आपने पोस्ट बेसिक की है तो एंड आपके GNM के बाद का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप करंटली वर्किंग थे किसी दूसरे एम्स में और अभी आप दूसरे एम्स में जा रहे हो तो आपको एक NOC जो है वो अपलोड करनी है और ये मैंडेटरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी वर्किंग थे किसी ना किसी एम्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो आपका ST SC EWS समथिंग OBC, इन सबको अपनी कैटेगरी अपलोड करनी है जो जिससे आप सीट ले रहे हो, ठीक है। अगर आप OBC की सीट ले रहे हो तो OBC के साथ आपको जाना है। तो वो उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार डाल सकते हो, अपना पैन कार्ड डाल सकते हो और बेटर है कि वही डाल दो जो आपने फॉर्म में ऑलरेडी डाला है, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स में शेयर कर दिया है, तो वो डाउनलोड करो, उसे प्रिंट करो और उस पर साइन करो और फिर उसको स्कैन करके आप सिंपली अपलोड कर दो, ठीक है। लास्ट पे आता है आपका एड्रेस प्रूफ, और एड्रेस प्रूफ में मैंने आपको बता दिया है कि आप सिंपली अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, जो स्टेट का होता है, जिस पे आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील एवरीथिंग मेंशन्ड होता है, आप एड्रेस प्रूफ में उसे ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इस बार तो डॉक्यूमेंट्स तो जो थे वो कम कर दिए थे और ये वो बहुत अच्छी बात है कि ये कम कर दिए थे, आप इसमें कर सकते हो अपना, ठीक है। इसमें आप अपना ये सब अपलोड कर सकते हो।